नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गंजापन यानी बोल्डनेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गंजापन क्या है, गंजापन का कारण क्या है। साथ ही हम बताएंगे कि हमारे सर पर या फिर हम देखते हैं कि जो गंजे व्यक्ति होते हैं उनके सर से बाल किस तरह से गिरते हैं और उसके गिरने का कारण क्या है। और साथ ही हम आपको बताएंगे कि जो गंजापन है वो हमें पुरुषों में देखने को मिलता है या कि महिलाओं में। ठीक है, हमने देखा है कि जो पुरुष होते हैं उनमें ही आपको गंजापन देखने को मिलता है, ना कि महिलाओं में। तो इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है कि पुरुष ही गंजे होते हैं, महिलाएं गंजी क्यों नहीं होती। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना, तभी आपको गंजेपन के बारे में, बोल्डनेस के बारे में सभी जानकारी अच्छे से समझ में आएगी। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम बात करेंगे सबसे पहले गंजापन यानी गंजापन, बोल्डनेस क्या है। ठीक है दोस्तों, दूसरा हमारा पॉइंट रहेगा दोस्तों कि जो केस है, जो बाल है, वो क्यों गिरते हैं, यानी बालों का गिरने का कारण क्या है, केस क्यों गिरते हैं, बाल क्यों गिरते हैं। तीसरा हमारा पॉइंट रहेगा दोस्तों कि केस की संरचना, यानी जो हमारे सर के ऊपर जो बाल है दोस्तों, उनकी संरचना कैसी होती है, उस केस में यानी उन बालों में कौन कौन से भाग होते हैं और किस तरह से वो हमारी स्किन यानी एपिडर्मिस से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो अगला हमारा पॉइंट रहेगा दोस्तों, उसमें हम बात करेंगे कि पुरुषों में गंजापन का कारण क्या है, यानी हमें जो देखने को मिलता है कि पुरुष ही गंजे होते हैं ना कि स्त्रियां, तो ऐसा क्यों है। तो इन सभी बातों के ऊपर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सभी को एक एक करके हम देखेंगे कि गंजापन क्या है, बाल क्यों गिरते हैं। ठीक है, साथ ही हम देखेंगे केस की संरचना क्या होती है, और चौथे नंबर पे हम बात करेंगे कि जो पुरुषों में गंजापन का कारण क्या है, न कि महिलाओं में हमें गंजापन देखने को मिलता है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं गंजापन यानी बोल्डनेस के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे गंजापन यानी बोल्डनेस क्या है। दोस्तों, हमने यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हुए हैं कि गंजापन की स्थिति में सिर के बाल बहुत कम रह जाते हैं। ठीक है, हमें पता है कि गंजापन की स्थिति में सिर के जो बाल होते हैं वो बहुत कम रह जाते हैं। साथ ही गंजापन की मात्रा कम या अधिक हो सकती है, यानी गंजापन कम मात्रा में या फिर अधिक मात्रा में हो सकता है। इसका मतलब ये है कि हमने देखा है कि किसी के सर में हमें गंजापन भी देखने को मिलता है और साथ ही हमें कुछ बाल उनके सर पे देखने को मिलते हैं। तो उसे हम बोल सकते हैं कि गंजापन की स्थिति में या तो हमें गंजापन कम मात्रा में या फिर अधिक मात्रा में देखने को मिल सकता है। आगे हमने लिखा है कि गंजापन को एलोपेशिया भी कहा जाता है। हमें याद रखना है दोस्तों कि जो बोल्डनेस है, जो गंजापन है, इसे एलोपेशिया कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे हमने लिखा है कि बालों का गिरना आम बात है, लेकिन गिरते हुए बालों की जगह नए बाल ना आए तो गंजापन की समस्या होती है। कहने का मतलब यह है कि जो बाल, वो बालों का गिरना तो आम बात है। हम देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में यानी रोजमर्रा के जीवन में डेली क्या होता है, हमारे सर के बाल गिरते हैं और महिलाओं के बाल तो काफी ज्यादा मात्रा में गिरते हैं, लेकिन उनमें गंजापन देखने को नहीं मिलता। और हमारे भी अगर सर के बाल अगर गिर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम गंजे हो जाएंगे। ठीक है, गंजापन कब देखने को मिलता है कि जब अगर बाल सर से गिर रहे हो और उनकी जगह नए बाल नहीं आए, तब हम क्या बोल सकते हैं कि उसमें गंजेपन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ठीक है दोस्तों, बाल तो डेली गिरते हैं, रोज गिरते हैं, लेकिन अगर गिरने के बाद भी उस जगह पे नए बाल नहीं आए तो उसको हम बोलते हैं गंजापन की स्थिति। तो इस तरह से हमें याद रखना है सबसे पहले गंजापन यानी बोल्डनेस क्या है। अब हम देखेंगे कि केस यानी बाल क्यों गिरते हैं, उनके गिरने का कारण क्या होता है। तो आइए चलो देखते हैं कि बाल यानी केस किस तरह से गिरते हैं और क्यों गिरते हैं। अब हम बात करेंगे केस यानी बाल क्यों गिरते हैं, ऐसी कौन सी समस्या है, कौन से कारण है जिसकी वजह से हमारे सिर के बाल गिरते हैं और हमें गंजेपन की समस्या का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, हमने यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई जिनकी वजह से क्या होता है कि हमारे सिर के जो केस है, जो बाल है, वो गिरते हैं। पहला कारण हमने लिखा है खान पान के बदलाव। दोस्तों, खान पान के बदलाव की वजह से भी क्या होता है, हमारे जो सिर के बाल है, जो केस है, वो गिरते हैं। अगला कारण है प्रदूषण। दोस्तों, प्रदूषण के कारण भी क्या होता है, हमारे सिर के बाल गिरते हैं। अगला है तनाव। दोस्तों, अगर हमारे अंदर किसी प्रकार का तनाव है या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर किसी प्रकार का टेंशन है, तनाव है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि जो हमारे सिर के बाल है दोस्तों, वो गिरते हैं और हमें गंजेपन का सामना करना पड़ता है। अगला है बीमारी। दोस्तों, कुछ बीमारियों की वजह से भी क्या होता है कि हमारे सिर के बाल गिरते हैं। अगला है औषधियों का दुष्प्रभाव। दोस्तों, कुछ मेडिसिन, कुछ औषधियां ऐसी होती है कि जो हमारे सिर के बाल है उन्हें
गिरा देती है, या फिर हम कह सकते हैं कुछ मेडिसिन, कुछ औषधियों के कारण हमारे सिर के बाल गिरते हैं। अगला है हार्मोन का असंतुलन। दोस्तों हमारे शरीर में जो ग्रंथियां पाई जाती है और हर ग्रंथियां किसी न किसी रूप में किसी न किसी हार्मोन का स्त्राव करती है। अगर हमारे हार्मोन में कुछ बदलाव हो जाए, फिर हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर में जो हार्मोन का स्त्राव होता है उनका संतुलन बिगड़ जाए, यानी हार्मोन का असंतुलन हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे शरीर के बाल जो केस हैं वो गिरते हैं और हमें गंजेपन की समस्या का सामना करना पड़ता है। अगला पॉइंट है यहाँ पे आनुवंशिक कारण। दोस्तों आनुवंशिक कारण का मतलब ये होता है कि मान लो, ठीक है, और हमने ऐसा देखा भी कि जो मान लो किसी के पिताजी है, अगर उनमें गंजापन है तो जो उनके आने वाली संतान है दोस्तों उनमें भी हमें गंजापन देखने को मिलता है। ऐसे गंजेपन को हम बोलते हैं आनुवंशिक गंजापन, यानी उसके पिताजी में भी क्या है, गंजेपन के गुण है, उनके वो भी कैसे है, गंजे हैं। ठीक है, तो जो उनके आने वाली संतान है दोस्तों उनमें भी हमें गंजेपन की समस्या को देखना पड़ता है, यानी हम उनमें भी क्या करते हैं, उनकी जो आने वाली संतान है उनमें भी हमें गंजापन देखने को मिलता है, तो उसे बोलते हैं हम आनुवंशिक कारण यानी आनुवंशिक गंजापन। दोस्तों आगे हमने लिखा है जब शरीर में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ती है। दोस्तों टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन का नाम है। दोस्तों हमारे यानी पुरुष के अंदर जो वर्षण पाया जाता है, जो टेस्टिस पाया जाता है, उस वर्षण के अंदर एक प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसका नाम है लीडिंग कोशिका। क्या है दोस्तों, लीडिंग कोशिका। दोस्तों ये लीडिंग कोशिका क्या करती है, हमारे शरीर में यानी वर्षण के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव करती है। अगर दोस्तों इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाएगी तब क्या होगा, यह एक एंजाइम, कौन सा एंजाइम है, 5 अल्फा रीड स्टेज, 5 अल्फा रीड स्टेज एंजाइम की क्रिया द्वारा जो सिर की खाल है उस खाल में एक अलग एंड्रोजन में बदल जाएगा। कौन से एंड्रोजन में कौन से हार्मोन में बदल जाएगा, तो हमें याद रखना है DHT। क्या है, DHT यानी डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन में बदल जाता है, जिससे क्या करता है कि ये जो DHT हार्मोन है वो हार्मोन केशों को गिरा देता है, यानी हमारे हमारे शरीर के जो बाल है दोस्तों उनको गिरा देता है। कौन, DHT यानी डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये हार्मोन कब बनता है, जब जो वर्षण है, जो टेस्टिस है, उसके अंदर जो लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव करती है। अगर ये इस हार्मोन की मात्रा बढ़ जाएगी तो एक एंजाइम, कौन सा एंजाइम, 5 अल्फा रीड स्टेज एंजाइम की मदद से क्या होगा कि ये हार्मोन किसमें, DHT में बदल जाएगा और हमारे सिर के जो बाल है दोस्तों वो गिर जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि हमें गंजेपन की समस्या का सामना करना पड़ता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे केस की संरचना, यानी जो बाल है हमारे सिर के, ठीक है ना, उनकी संरचना कैसी होती है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आइए चलो देखते हैं अब केस की संरचना के बारे में। अब हम बात करेंगे केस की संरचना यानी बाल का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। दोस्तों इस तरह से हमारी खोपड़ी यानी जो हमारा सिर है उसकी संरचना होती है, और हमारे सिर के ऊपर इस तरह से क्या होते हैं, केस होते हैं, बाल होते हैं। दोस्तों एक बाल की संरचना में दो भाग होते हैं, एक होता है हेयर फॉलिकल, ठीक है, एक होता है हेयर फॉलिकल और दूसरा होता है हेयर सेप्ट। दोस्तों जो हेयर सेप्ट है वो मृत कोशिकाओं का बना होता है, किसका बना रहता है, मृत कोशिकाओं का, और जो खोपड़ी से ऊपर वाले भाग है उसी को हम बोलते हैं हेयर सेप्ट, जो मृत कोशिकाओं का बना होता है। और इसी वजह से जब हमारे सिर के बाल को काटा जाता है तो हमें किसी प्रकार का मतलब दर्द नहीं होता है, किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। तो हमें याद रखना है कि जो हमारे सिर के बालों को काटा जाता है वो कौन सा भाग है, हेयर सेप्ट। और जो खोपड़ी के अंदर की संरचना है, यानी जो खोपड़ी के अंदर की जो बाल की संरचना है दोस्तों उसे हम बोलते हैं हेयर फॉलिकल। ये किसका बना रहता है, ये जीवित कोशिकाओं का बना होता है। जब हम किसी बाल को पकड़ के खींचते हैं दोस्तों तो हमको क्या होता है, दर्द होता है, पीड़ा होती है। तो किसके कारण, क्योंकि जो हमारा केस है उसका एक भाग कौन सा, हेयर फॉलिकल कहाँ रहता है, खोपड़ी के अंदर, मस्तिष्क मतलब कुल मिला के जो हमारी हेड रहता है, जो सिर रहता है उसके अंदर होता है। तो इस तरह से हमें याद रखना है कि एक केस में दो भाग होते हैं, हेयर फॉलिकल जो जीवित कोशिकाओं का बना रहता है, और जो हमारी खोपड़ी होती है, जो हमारा सिर होता है उसके अंदर की संरचना को हम बोलते हैं हेयर फॉलिकल। और जो हमारे सिर है, जो खोपड़ी उसके बाहर की और जो बाल की यानी केस की संरचना होती है उसे बोलते हैं हम
हेयर सेप्ट, जो किसका बना रहता है, मृत कोशिकाओं का। अब दूसरी बात हमें ये याद रखना है कि दोस्तों जो ये हमारा केस है, जो बाल है, ठीक है, ये एक प्रकार के प्रोटीन का बना होता है जिसका नाम है कीरेटिन प्रोटीन। क्या नाम है, कीरेटिन प्रोटीन। ठीक है दोस्तों दूसरी बात हमको ये याद रखना है कि जो कीरेटिन प्रोटीन है ये हमारे शरीर में जो नाखून पाए जाते हैं दोस्तों, क्या पाए जाते हैं, नाखून, उन नाखूनों में भी क्या पाया जाता है, कीरेटिन प्रोटीन पाया जाता है। तो इस तरह से हमें याद रखना है कि हमारे जो शरीर के बाल हैं और जो हमारे शरीर के नाखून हैं वो किसके बने रहते हैं, एक प्रोटीन जिसका नाम है कीरेटिन प्रोटीन। तो इस तरह से हमें याद रखना है कि केस की संरचना में दो भाग होते हैं, हेयर फॉलिकल जो जीवित कोशिकाओं का बना रहता है, जो हमारे खोपड़ी है, जो हमारा सिर है, उसके अंदर की संरचना जो बाल की रहती है जिसे हम बोलते हैं हेयर फॉलिकल, और जो खोपड़ी के ऊपर यानी जो हमारी सिर है उसके ऊपर की जो बाल की संरचना होती है उसे बोलते हैं हम हेयर सेप्ट। तो इस तरह से हमें याद रखना है केस की संरचना। अब हम बात करेंगे कि पुरुषों में गंजापन का कारण क्या है। दोस्तों हमने देखा है कि जो गंजापन की समस्या है वो हमें पुरुषों में देखने को मिलती है, न कि स्त्रियों में। ठीक है, तो इसका कारण क्या है, अब हम इस बात के ऊपर चर्चा करेंगे। तो जो पुरुषों में गंजापन का कारण है वो है एक्स गुणसूत्र, यानी कहने का मतलब ये है कि जो गंजेपन का जिन है, ठीक है दोस्तों, वो एक्स गुणसूत्र पर ही पाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं कि जो मनुष्य है उन मनुष्य में टोटल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब 46 गुणसूत्र में भी दोस्तों कि ये गुणसूत्र दो प्रकार से पाए जाते हैं। दो प्रकार से कैसे, एक होता है दैहिक, यानी एक तो दैहिक गुणसूत्र जिनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों, 22 जोड़ी, यानी जो 23 जोड़ी में से 22 जोड़ी गुणसूत्र है दोस्तों उन्हें हम बोलते हैं दैहिक गुणसूत्र। और जो 23वां जोड़ी है, ठीक है, कौन सा, जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र है दोस्तों उसे हम बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। क्या बोलेंगे, लिंग गुणसूत्र। दोस्तों जो पुरुष में लिंग गुणसूत्र है वो होता है कुछ इस रूप में एक्स वाई, जबकि जो फीमेल है दोस्तों उसमें होता है एक्स एक्स, यानी जो मेल है, ठीक है, जो पुरुष है उसमें एक्स वाई लिंग गुणसूत्र होता है, जबकि जो फीमेल है उसमें डबल एक्स होता है। दोस्तों जो गंजेपन का जिन है वो कहाँ होता है, एक्स गुणसूत्र के ऊपर। ठीक है, अब मान लो किसी पुरुष में गंजेपन का क्या है, जिन है, तो क्या होगा कि उसका जो लिंग गुणसूत्र होता है वो कैसा होता है, एक्स और वाई। मान लो इसके ऊपर क्या है, गंजेपन का जिन है, तो अब इस पुरुष में क्या होगा कि गंजेपन का गुण प्रदर्शित होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही एक्स है, इसकी वजह से। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो गंजेपन का जिन है वो एक्स गुणसूत्र के ऊपर होता है इसके कारण, जबकि जो फीमेल है, जो स्त्री है, उसमें जो गुणसूत्र होते हैं लिंग गुणसूत्र डबल एक्स होता है। मान लो किसी स्त्री में एक एक्स के ऊपर क्या है, गंजेपन का जिन है, तो अब ये स्त्री क्या होगी दोस्तों, इस गंजेपन के जिन का क्या होगी, वाहक होगी, यानी आने वाले संतानों में इस स्त्री से ये जो जीन है गंजेपन का वो कहाँ चला जाएगा, उनके लड़के में, उनके होने वाली संतानों में। जबकि मान लो डबल एक्स के ऊपर गंजेपन का जिन है, तो इस पोजीशन में, इस कंडीशन में क्या होगा कि इस महिला में भी क्या होगा, गंजेपन का जिन अपने अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करेगा, यानी इसमें भी हमें क्या होगा, गंजेपन के लक्षण देखने को मिलेंगे। जबकि मान लो एक एक्स के ऊपर अगर गंजेपन का जिन है तो ये स्त्री क्या करेगी, वाहक, यानी आने वाले संतानों में इस जीन को ले जाने का कार्य करेगी। तो इस तरह से हमें याद रखना है कि पुरुषों में ही गंजापन का कारण क्या है, एक्स गुणसूत्र, क्योंकि पुरुषों में एक्स और वाई गुणसूत्र पाया जाता है, तो एक्स गुणसूत्र के ऊपर ही क्या होता है, गंजेपन का जिन उपस्थित होता है। तो पुरुष में एक्स और वाई होता है, यानी एक ही एक्स होता है, इसकी वजह से अगर एक्स के ऊपर गंजेपन का जिन है तो पुरुष में गंजेपन का गुण हमें देखने को मिलेगा, जबकि स्त्री में डबल एक्स होता है। अगर स्त्री में एक एक्स के ऊपर गंजेपन का जिन है तो स्त्री क्या होगी, वाहक, यानी उसमें हमें गंजेपन के लक्षण देखने को नहीं मिलेंगे। अगर मान लो दोनों एक्स के ऊपर क्या हो, गंजेपन का जिन हो, तब वो स्त्री कैसी होगी, गंजी होगी, यानी उसमें हमें गंजेपन के लक्षण देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमें याद रखना है कि मनुष्य में टोटल 46 यानी जोड़ी में कितने, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। उनमें से जो 22 जोड़ी गुणसूत्र है दोस्तों उन्हें हम बोलते हैं दैहिक, कायिक
गुणसूत्र, क्योंकि जो 22 जोड़ी गुणसूत्र है दोस्तों वो हमारे शरीर को, हमारी देह को, हमारी काया को बनाते हैं, जबकि जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र है दोस्तों वो क्या करता है, लिंग का निर्धारण करता है कि मेल होगा कि फीमेल होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें याद रखना है कि पुरुषों में ही गंजेपन का कारण क्या है, X गुणसूत्र, क्योंकि गंजेपन का जिन X गुणसूत्र पर होता है। आगे हमने लिखा है कि पुरुषों में केवल एक X गुणसूत्र होता है। ठीक है, एक X होता है, दूसरा क्या होता है, Y होता है। ठीक है, तथा गंजापन का जिन X गुणसूत्र पर पाए जाने के कारण यह गुणसूत्र मां से बेटे में आता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमें याद रखना है कि दोस्तों जो स्त्री होती है वो क्या होती है, गंजेपन जिन का वाहक होती है, यानी उसके आने वाली संतानों में, लड़कों में क्या होता है कि गंजेपन का जिन चला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमें संपूर्ण बातें याद रखना है गंजापन यानी बॉल्डनेस के बारे में दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको मेरी पूरी बात अच्छे से समझ में आई होगी दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में नहीं आया हो दोस्तों तो आप एक बार इसको वापस रिपीट करके देख सकते हो, ताकि आपको सभी बातें अच्छे से समझ में आ जाए दोस्तों लास्ट में आपको मैं एक बात बताऊंगा कि अगर आपको गंजापन है, अगर आपको भी ये समस्या है, तो आप क्या कर सकते हैं कि एक आयुर्वेदिक तेल है, ठीक है, अरंडी का तेल, अगर उस तेल का आप अपने सर के ऊपर मालिश करते हो तो कुछ समय बाद क्या होगा कि आपके सर के ऊपर भी बाल आना स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों। इस तरह से आप अपने सर के ऊपर बालों को वापस से ला सकते हो और इस गंजेपन की समस्या से क्या छुटकारा पा सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।